ओके, तो आज अपने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिले तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? तो चलिए रेडॉक्स रिएक्शन समझते हैं और उसके अंदर आने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी देखते हैं। क्लियर? जैसे कि फर्स्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। अगर अपने रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट वन होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर? अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ओके, तो ये तो बात हो गई रेडॉक्स की कि भाई रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ टर्म्स की बात करें तो जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अगर अपने ऑक्सीडाइजिंग की बात करें क्लियर, तो अगर हमको कहीं देखने को मिलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वहां पर ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। क्या मतलब होता है? ध्यान रखना है, रिडक्शन। और अगर कहीं भी रिडक्शन देखने को मिले तो वहां पर हमको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें तो उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन। और यहां पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ओके, तो देखो यहां पर अपने ने रेडॉक्स के बारे में डिस्कस किया और उसके अंदर आने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी जाना और उसकी डेफिनेशन भी अपने ने यहां पर देखी। ठीक है, और उनसे ही रिलेटेड जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी हमने समझा। ओके, तो अभी अपने नेक्स्ट में क्या करेंगे? इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स एग्जांपल के बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर मैं एप्पल की बात करूं, ठीक है, अगर हम एप्पल को आयरन नाइफ से कट करते हैं और उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो क्या होता है? वो ब्राउन हो जाता है। क्लियर? तो ऐसा क्यों देखने को मिला? क्योंकि वहां पर हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। क्योंकि अगर जैसे कि अपने ने एप्पल को कट किया है आयरन नाइफ से तो आयरन तो प्रेजेंट है एप्पल में और वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ क्या करता है? रिएक्ट कर लेता है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होती है जिस वजह से कलर चेंज होता है। और अगर नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन होता है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। वहां भी अपने को ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ओके, और अगर अपने और भी तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के अगर प्रोसीजर के बारे में समझे तो जैसे कि वेजिटेबल घी किस तरह से बनता है? वेजिटेबल घी की अगर अपने बात करें तो ये वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है। ओके, तो इस तरह से इसके अपने ने बेसिक एग्जाम्पल के बारे में भी जाना। क्लियर? ओके, तो पहले देख लेते हैं इसके बेसिक एग्जाम्पल और फिर ये कहां कहां पर इन्वॉल्व होता है जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और फिर उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके,
तो जैसे कि अपने ने एप्पल के बारे में डिस्कस किया था, ओके, एप्पल के बारे में हमने वहां पर क्या देखा कि अगर हम इसको आयरन नाइफ से कट करें, क्लियर, तो क्या होता है, एप्पल के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ एयर। तो जिस वजह से यहां पर अपने को क्या प्रोसीजर देखने को मिलती है, ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल था, नेक्स्ट वन था रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्लियर। यहां पर भी हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ओके, थर्ड जो एग्जांपल था वो था वेजिटेबल घी, क्लियर, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी के अंदर हमने ये बोला था कि भाई अगर वेजिटेबल ऑयल है और उसका हाइड्रोजनेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, तो हमको क्या मिलता है, वेजिटेबल घी। ओके, तो इन 3 एग्जांपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वहां पर अपने क्या देखेंगे कि जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जाना था, तो ऑक्सीडेशन की इन्वॉल्वमेंट कहां कहां पर होती है और रिडक्शन की इन्वॉल्वमेंट कहां कहां पर देखने को मिलती है। ओके, तो फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन की इन्वॉल्वमेंट कहां कहां पर होती है, पहले अपने वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीडेशन की इन्वॉल्वमेंट के बारे में समझें तो सबसे पहले आएगा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, क्लियर। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसका फर्स्ट रिएक्शन होगा, जैसे कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तब क्या मिलता है, MgO। ओके, यहां पर अपने बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं और O2 ले लेता हूं तब मेरे को यहां पर क्या मिलेगा, 2Mg। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहां पर जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें H2S और ऑक्सीजन, क्लियर, ऑक्सीजन अपने ने यहां पर लिया तो हमको रिएक्शन क्या मिलता है, 2H2O एंड 2S, क्लियर। किसका एग्जांपल है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो यहां पर अपने एज अ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Zn एंड S क्या बनता है, ZnS। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि अगर अपने यहां पर Mg लेते हैं और Cl2 के साथ उसको रिएक्ट करवा दे तो क्या बनता है, MgCl। ओके, तो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट वन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट वन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर। और इसका जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ वन होता है ओके, फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट।
ओके, पहले अपने ने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर। और यहां पर अपने क्या देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की अगर अपने बात करें तो यहां पर हम लेते हैं Ki एंड Cl2, तो अपने को क्या मिलेगा 2KCl एंड I2। ओके, Ki प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू 2KCl एंड I2 फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट वन होता है 2K4 FeCN6, क्लियर। अगर उसकी H2O2 के साथ अगर रिडक्शन या रिएक्शन करवाई जाए तो हमको क्या देखने को मिलता है 2K3 FeCN6 प्लस 2KOH। ओके, तो इस तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कंप्लीट होता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फर्स्ट वन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बोला था जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखे तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, रिडक्शन की प्रोसीजर है। और इसके पहले जो हमने डिस्कस किया वो था ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? ओके, तो यहां पर अपने फर्स्ट वन देख लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने एग्जांपल लेते हैं Br2 एंड H2S। ओके, तो मेरे को रिएक्शन में क्या मिलेगा 2HBr। क्लियर? Br2 एंड H2S, तो अपने को रिएक्शन में क्या मिलता है 2HBr एंड S। क्लियर? तो ये तो हो गया फर्स्ट वन जिसमें हमने देखा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे देखने को मिलता है। ओके, तो इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ZnO प्लस C, ZnNCO मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए तो बनता है Fe2O3 एंड 3CO, तो अपने को एज अ प्रोडक्ट क्या मिला 3CO2। ओके, यहां पर अगर अपने देखें तो यहां पर हमने क्या लिया था Fe2O3 और यहां हमारे पास क्या था 3CO, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और अगर इसकी बैलेंसिंग की जाए तो 3 ऑक्सीजन है और ये 3, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए 6। तो इस वजह से 3 2 6। और अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन 2 और ये भी यहां पर क्या आ गए 2। और अगर कार्बन की बात की जाए तो 3 एंड 3। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन होती है। क्लियर? थर्ड वन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो होता है FeCl3। क्लियर?
ओके, तो हमको क्या मिलता है, हमारे पास था 2FeCl3, ठीक है, और इसको अपने ने रिएक्ट किया बेटा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होने के बाद हमको एज अ प्रोडक्ट मिलता है FeCl2 एंड 2HCl। क्लियर, किसमें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फोर्थ होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, अगर अपने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात करें तो उसका एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि 2HgCl2 को अगर SnCl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए, ध्यान रखना है 2HgCl2 को अगर SnCl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो अपने को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, Hg2 एंड Cl2 और SnCl4। ध्यान रखना है क्या मिलेगा, Hg2 Cl2 एंड SnCl में हमने वहां पर यह देखा कि अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन की इन्वॉल्वमेंट है और रिडक्शन की इन्वॉल्वमेंट है तो हमको कौन कौन से रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने ये देखेंगे कि जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करता है। तो इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि Fe2O3 एंड 2Al। क्लियर, तो यहां पर मेरे को क्या मिलता है, Al2O3 एंड 2Fe। क्लियर, क्या है अपने पास, Fe2O3 एंड 2Al। ड्यूरिंग द प्रोसेस हमको देखने को मिलता है Al2O3 एंड 2Fe। क्लियर, तो यहां पर अपने ये देखेंगे कि 2Al और Al2O3 में अपने को देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और Fe2O3 एंड 2Fe के बीच में हमको देखने को मिलता है रिडक्शन। ओके, ऐसा क्यों हुआ, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहां पर जो एल्यूमिनियम है उसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन होता है, तो इस वजह से अपने इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और वहीं पर अगर Fe2O3 की बात करें तो यहां पर मैंने बोला है कि बेटा रिडक्शन देखने को मिल रहा है, बिकॉज Fe2O3 रिड्यूस हुआ और उसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस वजह से अपने ने यहां पर इसको क्या बोला, रिडक्शन। क्लियर, यहां पर हम एक और बात समझ लें, जैसा कि हमने पहले वाले में बोला था कि अगर मेरे को रिडक्शन देखने को मिलता है तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा, ध्यान रखना, अगर रिडक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वजह से Fe2O3 को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 2Al को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिला। ठीक है, और किसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और किसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूं कि अगर मेरे को रिडक्शन देखने को मिल रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, और अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो वहां पर हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में हम क्या देखते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं, लूज किए जाते हैं। क्लियर, एक्सेप्ट की जगह अपने को कितनी ही जगह पर देखने को मिलेगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोला जाता है। ओके, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल किसका,
ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। अगर हम इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझे तो यहां पर देखने को मिलता है 4Na और O2। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को क्या फॉर्म हुआ, 2Na2O। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि O2 एंड Na, ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूं, O2 और Na। तो यहां पर O2 के अंदर हमको देखने को मिलता है रिडक्शन, ठीक है, और Na के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और यहां पर रिडक्शन। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहां पर सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्लियर? तो इस वजह से यहां पर Na किसकी तरह काम करेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस वजह से ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है रिडक्शन, तो इस वजह से यहां पर ऑक्सीजन किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो यहां पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दो एग्जाम्पल देखे। ठीक है, नेक्स्ट वन में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एक्सचेंज कैसे किए जाते हैं। क्लियर? किन्हीं दो एटम्स के बीच में। ओके, ओके, अगर अपने दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग प्रोसेस देखें तो यहां पर अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Na और Cl। क्लियर? नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम है। ओके, ठीक है, तो Na और Cl के बीच में अगर हम देखें तो Cl2 और Cl की ही बात करें तो यहां पर देखने को मिल रहा है बेटा रिडक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर यहां पर सोडियम की बात की जाए तो यहां पर देखने को मिल रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहां पर कितने हैं, 2, यहां भी कितने हैं, 2। तो इस वजह से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? Cl की बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ओके, और अगर सोडियम की बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, तो लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से हो रहा है, सोडियम की तरफ से, और गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से हो रहा है, Cl की तरफ से। क्लियर? ओके, तो इस तरह से यहां भी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोसेस से। ठीक है, और उस प्रोसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे वहां पर फॉर्मेशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंजिंग देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की अगर बात करें तो यहां पर अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ 3 बीकर्स हैं। क्लियर? यहां पर हमने रॉड के फॉर्म में लिया हुआ है जिंक रॉड। ठीक है, और तीनों के अंदर जो सोल्यूशन है वो है CuNO3 2। ओके, ध्यान रखना है कि जो रॉड है वो है जिंक की। क्लियर? और जो सोल्यूशन है वो किसका लिया हुआ है, CuNO3 2। ओके, अगर हम यहां पर बात करें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, और जो लास्ट हुआ उसको बोला जाता है फाइनल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज, नेक्स्ट वन इंटरमीडिएट स्टेज, एंड लास्ट वन इज फाइनल स्टेज। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज, नेक्स्ट वन इंटरमीडिएट स्टेज,
और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेज। ओके, अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज से लेकर के इंटरमीडिएट स्टेज के बीच में यहां पर क्या होता है, जो ये NO3 सोल्यूशन है ये होता है ब्लू कलर में, ठीक है। और ये ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो होती है डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज। कहां से, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के बीच में हमको ये देखने को मिलता है। ओके, और इंटरमीडिएट टू फाइनल स्टेज की बात करें तो यहां पर जो Cu+2 है, Cu+2 आयंस क्या होता है, Zn की रॉड पर डिपॉजिट होता है। किसके फॉर्म में, Cu के फॉर्म में, ठीक है। Zn+2 आयंस है वो Cu के फॉर्म में जिंक की रॉड पर क्या होता है, डिपॉजिट देखने को मिलता है। ओके, अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जैसे कि जिंक है वो डिसॉल्व होता है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉपर वो जिंक की रॉड पर डिपॉजिट होती है, ठीक है। और CuNO3 की बात करें तो हमने ऐसा देखा है कि ये ब्लू कलर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से यहां पर कलर धीरे धीरे फेड होता है और फिर कलरलेस हो जाता है। ओके, और अगर Zn की बात करें तो ये किस में फॉर्म हो जाएगा, Zn+2, ठीक है। जिंक की फॉर्मेशन किस में हो जाती है, Zn+2 में। क्यों, क्योंकि यहां पर जो जिंक रॉड है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज की वजह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और इस वजह से ये Zn+2 में कन्वर्ट होता है। और ध्यान रखना है कि जो Cu है ये क्या है, रिड्यूस होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और Zn इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्लियर, ओके। तो अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमने ऐसा बोला था कि यहां पर Zn+2 क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर इस प्रोडक्ट की डिटेक्शन अगर हमको यहां पर देखना है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल सी एक बात देख सकते हैं कि देखो भैया, अगर Cu+2 अगर फॉर्म होगा तो कलर क्या हो जाएगा, फेड होगा। और अगर कलर फेड होता है तो समझ जाना है कि प्रोसीजर कंटिन्यू है। क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट वन, यहां पर जो अपने को Zn+2 सोल्यूशन में मिला, क्या Zn+2 जो देखने को मिला, अगर उसके ऊपर H2S गैस को पास किया जाए तो हमको देखने को मिलता है ZnS व्हाइट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इनके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग की प्रोसेस को समझा जाए तो यहां पर Zn, Cu+2, Zn+2 एंड Cu, क्लियर, जिसमें भी Cu+2 AQ फॉर्म में होगा, Zn+2 AQ फॉर्म में होगा और Zn और Cu ये अपने को सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं। क्लियर, और अगर यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा जाए तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का, रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu, ठीक है। बिकॉज Zn के अंदर अगर अपने देखें तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और Cu क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहां पर Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास बीकर से, बीकर के अंदर हमने क्या किया, एक जिंक रॉड और CuNO3 का सोल्यूशन लिया, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा कि जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है तो वहां पर CuNO3 के अंदर जो कलर है वो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है और धीरे धीरे क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और फाइनल प्रोसेस में हमको ये देखने को मिलता है कि जो रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है, वो जिंक रॉड पर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, ठीक है। या तो आप ऐसा बोल सकते हो रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल जिंक की रॉड पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ओके, क्लियर, ओके।
अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में करें, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में की जाए तो ध्यान रखना है कि यहां पर जो अपने ने Zn लिया है ना, उस Zn की जगह हमको रख देना है CO। क्या? CO। ध्यान रखो, ये रखना है अपने को CO, और यहां पर होगा सोल्यूशन में ZnSO4। सोल्यूशन में क्या रखना है? ZnSO4। तो यहां पर हमको ये देखने को मिलेगा, पहली बात तो कोई भी विजिबल रिएक्शन देखने को मिलती नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इसके ऊपर H2S गैस को पास करें, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर H2S गैस को पास करें तो यहां पर COS देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहां पर अपने को ZnS देखने को मिलता है। कोई प्रेसिपिटेट भी नहीं देखने को मिलेगा। किस केस में? इस केस में। ओके, क्लियर? तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिएक्शन, जो भी इसके अंदर रिएक्शन है, वो ग्रेटली फेवर्ड द प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट। क्लियर? इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिएक्शन ग्रेटली फेवर्ड द प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगर हम यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर यहां पर अपने एज अ रॉड के फॉर्म में लेते हैं कॉपर, ठीक है, और सोल्यूशन होगा AgNO3। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ये हो गया इंटरमीडिएट स्टेज, नेक्स्ट वन फाइनल स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज टू इंटरमीडिएट स्टेज की बात करें तो यहां पर ब्लू कलर अपीयर होता है, अपीयरिंग स्टार्ट। क्लियर? और इंटरमीडिएट स्टेज टू फाइनल स्टेज की बात करें तो यहां पर कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। ओके, जिस वजह से कॉपर रॉड की सरफेस पर Ag का डिपोजिशन देखने को मिलता है। क्लियर? और अगर इसके रिएक्शन की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, तो वहां पर हम सबसे पहले लेंगे Cu 2Ag एंड Cu+2 प्लस 2Ag। तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइज किसका हो रहा है? कॉपर, और रिड्यूस Ag। क्लियर? तो कॉपर पे क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेशन। एंड Ag पर क्या देखने को मिलता है? रिडक्शन। क्लियर? ओके, ओके, तो इस तरह से यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।